हेलो एंड वेलकम दोस्तों का फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे क्लासेस में। तो भाई पिछले कुछ दिनों से जो क्लासेस हैं वो लगातार नहीं हो पा रही है और ना ही दिन में 2 क्लास आ रही है, जैसा कि हमने शुरुआत में बोला था। उसके लिए हम क्षमा मांगेंगे, है ना। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आगे से यानी है ना आज से दिन में 2 क्लास तुमको डेली मिले, सुबह शाम, सुबह 7 बजे, शाम को 7 बजे, क्योंकि एग्जाम में ज़्यादा दिन नहीं रह गए हैं। अब 14 तारीख से आपके इसी महीने में 14 तारीख से आपके एग्जाम चालू हो जाएंगे। तो किसी बच्चे की 14 तारीख पड़ रही होगी, किसी की 15, है ना। इस तरीके से एग्जाम की जो भी डेट सूटेबल डेट होगी उसके हिसाब से। लेकिन तैयारी तो हमको 14 तारीख से पहले खत्म कर देनी है ना। 14 तारीख से पहले क्या करना, तैयारी बैठना है, हमको तैयार बैठना है कि भाई अब ले लो एग्जाम मेरा, कभी भी ले लो। तो उस हिसाब से होना चाहिए। तो आज हमारा 15वां सेट है और क्लास नंबर क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे। देखो क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी सहअभाज्य संख्या का उदाहरण नहीं है। अब सहअभाज्य संख्या कौन सी होती है? सहअभाज्य संख्याएं, सहअभाज्य संख्या कौन सी होती है? जो आपस में डिवाइड ना हो, आपस में डिवाइड ना हो। जैसे मैं बोलता हूं 1 और 2 सहभाज्य, हाँ जी। 3 और 4, हाँ जी, ये भी सहभाज्य। 7 और 8 यह सहभाज्य, हाँ जी, ये भी सहभाज्य। आपस में डिवाइड ना हो, यानी जिनमें कुछ कॉमन ना हो। क्या बात कर रहे हैं? जिनमें कुछ कॉमन ना हो, कॉमन नहीं होना चाहिए कुछ भी। जैसे मैं बात करता हूं 2 और 4 ये सहभाज्य, ये सहभाज्य नहीं है, क्योंकि इसमें क्या कॉमन है? इसमें 2 कॉमन है। 2 क्या है? दोनों में 2 कॉमन है, 2 इसमें भी 2 इसमें भी है। अब ऑप्शनों पर नजर मारो को, पहला ऑप्शन देखो क्या कह रहा है, 3 और 9। तो 3 और 9 सहभाज्य हो सकता है क्या? 3 और 9 तुम कह रहे हो नहीं, सहभाज्य नहीं हो सकता, क्योंकि 3 के टेल में 3 भी आता है, 9 भी आता है, तो दोनों आते हैं 3 के टेल में, तो यानी ये सहभाज्य नहीं होंगे। तो ऑप्शन पहला क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या कह रहा है कि ABC एक ही बिंदु से समान समय पर समान दिशा में वृत्ताकार स्टेडियम के चारों ओर दौड़ लगाना शुरू करते हैं। एक चक्कर 252 सेकंड में, बी 308 सेकंड में और सी 126 सेकंड में पूरा करता है। तो कितने समय के बाद तीनों फिर से एक प्रारंभिक बिंदु पर मिल जाएंगे? सुनो जरा। तो वो कह रहा है कि ए जो है वो 252 सेकंड में, ठीक है, और बी जो है वो तुम्हारा 308 सेकंड में, और जो सी है वो तुम्हारा 126 सेकंड में क्या करते हैं? चक्करों को लगाना पूरा कर देते हैं। ठीक है, हमसे पूछ रहा है कि वो कितने समय बाद फिर से मिलेंगे प्रारंभिक बिंदु पे। तो इस टाइप के क्वेश्चनों में तुमको क्या निकालना होता है? एलसीएम। ठीक है, मैंने तुमको बता रखा है कि मान लो जब भी वो तुमसे कहे कि किसी घंटियां आपस में इतने इतने समय के बाद बजती है, आपस में फिर से कब बजेंगी, या रेड लाइट की बात करते हो, तो इस टाइप के क्वेश्चन में तुम्हें हमेशा क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। तो इसका एलसीएम निकालूंगा, तो एलसीएम निकाल लूंगे। सुनो जरा, एलसीएम कैसे निकाल देंगे? ये 2 से काट देंगे, तो 2 से कट जाएगा ये तुम्हारा 2 से 12 बार, 6 बार। ठीक है, 2 से कट जाएगा 154 बार, ये कट जाएगा तुम्हारा 63 बार। अब इसको काम करो, 3 से काट देंगे, 3 से काटोगे 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 3 से ये जाएगा नहीं। ठीक है, 4 5 9 और 1 10, 3 से काटोगे तो चला जाएगा 21 बार। अब एक काम करो, 7 से काट देंगे, 7 से काटेंगे, 7 6 जा 42, 7 2 जा कट जाएगा, 7 2 जा 40, 7 2 जा 14 और 7 3 जा 21। ठीक है, अब एक काम करो, 3 से काट देंगे, 3 2 जा 6, ये कट जाएगा तुम्हारा 2 जाएगा नहीं, तो 22 ऐसे ही आ जाएगा, और 3 1 जा 3। अब इन दोनों में जो आएगा बड़ा वाला ले लेंगे, 22 को ले लेंगे। तो इसका अगर मैं एलसीएम निकालने की बात करूँ तो कितना आएगा? 2 3 6, 6 7 42, 42 की 3 में गुणा कर दो, 42 की गुणा कर देंगे 3 में, तो कितना आ जाएगा? 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 126, और 126 की गुणा कर देंगे 22 से। ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा तुम्हारा एलसीएम। तो गुणा मत करो, जैसा मान लो ये आ गया तुम्हारा 126 गुना 22 आ गया, 126 गुना 22 आ गया। ठीक है, इसको ये सेकंड है, लेकिन ऑप्शन जो दे रखे हैं मिनट में कन्वर्ट करके दे रखे हैं। तो इसको क्या करेंगे? भाग कर दूंगा 60 से। अगर सेकंड को मिनट में चेंज करना होता तो क्या करते हैं भाई? 60 से भाग कर दो, और मिनट को सेकंड में चेंज करना होता तो क्या करते हैं भाई? 60 से गुणा कर दो। अब यहाँ पे इसका काम करते हैं, 60 से भाग कर दिया मैंने, 6 से काटूंगा, ये कट जाएगा 10 बार, 6 से काटूंगा, 6 दूनी 12, 6 कम 6, है ना। और 21 दूनी 42 का 2 हासिल गए कितने भाई? 4, और 21 दूनी 42, 42 और 4 कितने हो जाएंगे? 46 बट्टे में 10। अब इसको सुनो, इसको करेंगे सही से मिनट में चेंज। तो मिनट में कैसे चेंज करेंगे? 10 से चला जाएगा ये 46 बार, तो चला जाएगा प्लस 2/10 आ जाएगा, है ना। इसको मैंने 2 पार्टों में तोड़ लिया, 46 तो 10 से पूरा चला जाएगा, ठीक है, प्लस 2 बचेगा तो 2/10 रख दिया। ये हो गए मिनट, ये हो गए सेकंड। तो इसको एक काम करो, गुणा कर दूंगा 60 से, इसको सेकंड में चेंज कर लेंगे। 10 से जाएगा 0 बार, 2 छक्के कितना हो जाएगा? 12, यानी कितना आ जाएगा? 46 मिनट 12 सेकंड में फिर से मिलेंगे। कितने भाई? 46 मिनट 12 सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो भाई अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कह रहा है, कोई राशि साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर 12 वर्षों में दुगनी हो जाएगी? 12 वर्ष में कितनी हो जाएगी? दुगनी। इसका मतलब है हमने मान लिया, चलो वो जो मूलधन है वो तुम्हारा 100 रुपये है।
अब वो कोई धन दुगना कब हो जाएगा, दुगना जब हो जाएगा जैसे मान लो किसी को मैंने ब्याज पे पैसा दिया 100 रुपये दे दिए, जब वो मुझे ब्याज के भी 100 रुपये देगा तब मेरा पैसा क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। यानी मैंने 100 रुपये से दिए और वहाँ पे ब्याज भी कितना हो जाएगा, ब्याज भी तुम्हारा 100 रुपये हो जाएगा, तब वो पैसे कैसे हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। टाइम की भी बात कर रहा है, टाइम की बात कर रहा है, 12 वर्ष की बात कर रहा है और हमसे सिर्फ वो रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछना चाह रहा है। तो यहाँ पे तुम फॉर्मूला लगा दोगे SI का, बड़ा सिंपल फॉर्मूला होता है। क्या होता है भाई, SI = P × R × T अपॉन में 100। ज़्यादा सोचना ही नहीं है। SI कितने है तुम्हारे पास, 100 बराबर P कितना माना तुमने, 100 × R तुमको बताना है। टाइम तुम्हारे पास 12 है, इसे काट देंगे 100 से, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 12 से इसे काटेंगे कट जाएगा ये 12 × 8 = 96 और यहाँ से बचेंगे। अब जो उसमें दे रखा है वो मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है, ऑप्शन जो दे रखे हैं मिक्स फ्रैक्शन में दे रखे हैं। तो यहाँ से बचेगा 12 × 8 = 96, ऊपर से बचेगा 4 बट्टे कितना आ जाएगा 12, 4 से काटो कट जाएगा, यानी ये हो जाएगा तुम्हारा 8 सही 1/3%। कितने परसेंट की रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा, 8 सही 1/3% का रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्या कह रहा है, एक शहर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 10% बढ़ती है, यानी हर साल 10% बढ़ जाती है, पहले से 10% बढ़ जाएगी, ठीक है। यदि वर्तमान में इसकी जनसंख्या कितनी है भाई, 1 लाख है, तो हमें बतानी है 3 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या कितनी होगी। सुनो, बड़ा सिंपल तरीका बताऊंगा। देखो अभी है उसकी 1 लाख जनसंख्या, अभी कितनी है, 1 लाख जनसंख्या है। अब अगले साल वो 10% बढ़ जाएगी। अगर 10% बढ़ने का मतलब कितना होता है, 10% बढ़ने का मतलब होता है, मैं तुमको बता रहा, कोई भी चीज़ 100% से कंपैरिजन करोगे तो 10% बढ़ जाएगी, तो इसका मतलब वो 110% हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 110% हो जाएगी। यानी ये 1 लाख का अगले साल 110 हो जाएगा। परसेंटेज है तो नीचे 100, ठीक है। ऐसा काम 3 साल बाद बताना, तो 3 बार काम होएगा, यानी 110 फिर से बट्टे में 100 और फिर से 110 बट्टे में 100 हो जाएगा, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे, सुनो जरा क्या कर सकते हैं। 2 4 5 2 4 5 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगी। ऊपर देखो 11 की क्यूब बननी है, 11 की क्यूब कितनी होती है 1331 1 2 1 2, इसका राइट आंसर आ जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, 1,33,100 जनसंख्या हो जाएगी। तो भाई नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सुनो जरा क्या कह रहा है, एक लंबवृत्त बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2:3 के अनुपात में है, तो बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात बताना है। दोनों फॉर्मूले याद होने चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की, ठीक है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करते हैं तो क्या होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, 2πRh, ठीक है। और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करते हैं, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करते हैं, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करते हैं तो क्या होता है, सुनो। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या, समझाने की कोशिश करता हूँ, फॉर्मूले को समझाता हूँ। जैसे मान लो ये रहा तुम्हारा बेलन, ये क्या है, ये बेलन है, आई बन रहा है, सुनो जरा, ये तुम्हारा बेलन है, ठीक है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है इसका भार का, ये होता है भार का। तो इसमें क्या होता है 2πRh, ये होता है उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर मुझे इसका संपूर्ण का बताना है, पूरे का बताना, तो मुझे भार का क्षेत्रफल तो चाहिए ही चाहिए, प्लस ये ऊपर जो सर्कल बन रहा है उसका और नीचे जो सर्कल बन रहा है उसका, दोनों का चाहिए, है ना। तो क्या होता है 2πRh, है ना, ये होता है। अब प्लस कितना, इसका क्षेत्रफल कितना होगा, πr², कितना होगा πr²। तो अब ये सुनो, एक यहाँ पे तो 2 हो गए, तो 2πr²। इसका कभी कभी बच्चे डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद कर लेते हैं। कैसा, इसमें क्या कॉमन मिलेगा, 2π, इसमें 2π, इसमें r, तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लेते हैं, 2πr ब्रैकेट में h+r। ये फॉर्मूला डायरेक्ट बच्चे याद कर लेते हैं। हमसे कह रहा है इन दोनों का अनुपात जो दे रखा है वो दे रखा है हमको 2:3, यानी कि 2πRh बट्टे में 2πr ब्रैकेट में h+r बराबर हो जाएगा 2/3 के। इसे सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से h/r की वैल्यू निकाल लेंगे। सुनो जरा, 2πr से 2πr कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 की गुणा इसमें करूंगा तो ये हो जाएगा 3h = 2 की गुणा इसमें कर देंगे तो हो जाएगा 2h + 3r। ये प्लस के इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा भाई, इधर बचेगा h = 3r। r को उठा करके इधर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा h/r, इधर हो जाएगा 3/1। तो 3/1 को क्या लिख सकते हो भाई, 3:1, यानी 3:1 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, इसमें देखेंगे ये 2 की गुणा करेंगे भाई, ये 2 आएगा, कितना आएगा, ये 2 आएगा,
2 की गुणा इसमें करूँगा 2h आ जाएगा, 2 की गुणा r में करूँगा तो 2r हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे ये प्लस का उधर जाएगा माइनस का, 3 में से 2 चले जाएंगे, 1h बचेगा। यहाँ पे क्या है हमारा 2r है, क्या है भाई 2r है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 2/1। तो रेशियो क्या आ जाएंगे, रेशियो आ जाएगा तुम्हारा 2:1, इसका राइट आंसर हो जाएगा। भाई नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्या कह रहा है, 11% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए x रुपए पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 60 रुपये 50 पैसे है, तो x का मान बताना। देखो इस टाइप के क्वेश्चनों को किस तरीके से करते हैं, एक तरफ तुमको पता है, एक तरफ तुमको निकालना है साधारण ब्याज। कौन सा निकालना है भाई, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा है। और एक तरफ तुमको निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर क्या होता है कि ये मूलधन पे ब्याज मिलता है, ये मूलधन के साथ साथ ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलता है। तो सुनो जरा किस तरीके से निकालते हैं। वो कह रहा है 11% के पर साल पर ईयर, मतलब हर साल 11% का ब्याज लगेगा। तो 2 साल के लिए कितना लग जाएगा, पहले साल में 11, अगले साल में भी 11, तो टोटल कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा तुम्हारा 22% ब्याज, है ना। 2 साल में 22% मिल जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे 11 प्लस 11 प्लस ये तो हो गया 2 साल का ब्याज, और इसमें क्या होगा, ब्याज पे भी ब्याज मिलता है। ब्याज पे भी कितना ब्याज मिलेगा, 11 का 11% मिलेगा, 11 का 11% मिलेगा। इसको सक्सेसिव भी बोलते हैं, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन में 100, इसको सक्सेसिव भी बोलते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा कितना हो जाएगा भाई 22 प्लस सॉरी ये कितना हो जाएगा 22 प्लस 11 की गुणा 11 गुणा करोगे तो ये 121 हो जाएगा, 2 अंक बाद पॉइंट लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.21। तो कितने का फर्क आ रहा है, ये 22% है, ये 22 में इतना ज़्यादा है, तो यानी ये ज़्यादा है, 1.21% ज़्यादा है। और इसकी वजह से दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस क्रिएट हुआ है, कितने का डिफरेंस क्रिएट हुआ है, 60 रुपये 50 पैसे का हुआ है। इंटू कर दूंगा 100 तो वो क्या मिल जाएगा, वो मूलधन मिल जाएगा। सुनो जरा, 60 रुपये 50 पैसे, पॉइंट हटाऊंगा, नीचे पॉइंट से ऊपर वाले पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये भी पॉइंट का 2 अंक है, यहाँ भी पॉइंट का 2 अंक है, ठीक है। 11 से काटूंगा, 11 बार कट जाएगा, 11 से काटेंगे ये भी कट जाएगा, 11 पंजे 55, यहाँ से बचेंगे 5, 11 पंजे 55, 1 जीरो ऐसी आ जाएगी। 11 से फिर से काटेंगे, कट जाएगा, 11 पंजे 55, 50 बार कट जाएगा, तो 50 की गुणा 100 में हुई तो 100 जीरो जुड़ जाएंगी, और सॉरी 2 जीरो जुड़ जाएंगी, तो कितना आंसर आ जाएगा, 5000 रुपये वो मूलधन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्या कह रहा है, 0.367 के ऊपर बार का सरलतम भिन्न रूप क्या होगा। देखो क्या मतलब होता है भाई, 0.367 इसके ऊपर लगा रखा है बार का मतलब होता है कि ये आपस में रिपीट हो रही होंगी, जैसे 0.367 0.367 0.367, और ये रिपीट होती चली जाएंगी। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, सुनो जरा। जो ऊपर लिखा हुआ उसको ऐसे लिख दो, 367 ऐसे लिख दिया। अब कितनी संख्याओं के ऊपर बार चढ़ रहा है, तुम कह रहे हो भी 3 संख्याओं के, तो उतने ही 9 लिख देंगे नीचे। 3 संख्याओं के ऊपर बार चढ़ रहा है तो उतने ही क्या कर देंगे, नीचे 9 लिख देंगे। अब इसको थोड़ा और सोल्व कर सकते हैं, जैसे कि देखो ये 3 से चला जाएगा, ये 3 से जा सकता है, 3 और 6 कितना होता है हमारा 9, 9 और 7 16, यानी नहीं जाएगा तो यही आंसर आ जाएगा, 367/999 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो भाई अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्या कह रहा है कि ABC 8 लाख रुपए, 12 लाख रुपए, 15 लाख रुपए की धनराशि लगा करके एक व्यापार स्टार्ट करते हैं। ए को व्यापार देखने के लिए 1/8 भाग लाभ का 1/8 भाग मतलब वेतन के रूप में मिलता है, उसको सैलरी के रूप में मिलता है। यदि ए को 1 वर्ष में 5200 रुपये प्राप्त होते हैं तो कुल प्राप्त वार्षिक लाभ था, वो हमको बताना। सुनो जरा, 3 व्यापारी हैं ए, बी और सी। इसने 8 लाख लगा दिए, इसने 12 लाख लगा दिए, इसने 15 लाख लगा दिए। ये क्या कट सकते हैं आपस में, किसी से नहीं कट सकते। तो यही अनुपात क्या करेगा, इनके लाभ के अनुपात के बराबर हो जाते हैं, है ना भाई। जिस अनुपात में पैसा लगाओगे बिजनेस में, उसी अनुपात में क्या होता है, तुम्हें जो प्रॉफिट होता है वो बढ़ता है। अब वो कह रहा है कि ए को जो है 5200 रुपये मिले हैं, ए को 5200 रुपये मिले, तो ए से ही क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर सुनो जरा, उसने कंडीशन और कही है कि देखभाली करने के रूप में ए को 1/8 भाग और मिलेगा। अब 1/8 भाग का मतलब कितना होता है कि 8 में से 1 हिस्सा ए का हो गया। अब बचे हुए कितने हैं, अभी बचे हुए 8 में से 7 हिस्से बचे हुए हैं, है ना। 8 में से 1 हिस्सा ए को मिल गया। अब 8 में से 7 हिस्से बचे हुए। अब 8 में से 7 जो हिस्से बचे हुए हैं उसमें ए का हिस्सा कितना वो देख लेते हैं। तो ए का हिस्सा होगा कितना, सुनो जरा, ए का हिस्सा होगा कितना पहले वो देखते हैं। अब ये टोटल किस अनुपात में पैसा बचना चाहिए, जो बचा हुआ है, बचा हुआ बचेगा इसमें कितने भागों में, 8 और 12 20, 20 और 5 35, यानी ये 35 हिस्सों में जाएगा। और इनटू कर देंगे, किसको देना है, ए को देना है, तो 8 के उसके हिस्से हैं 8,
8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये उसका सैलरी के रूप में, ये उसका प्रॉफिट के रूप में, दोनों भाग जोड़ देंगे। 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, 7 से काटूंगा कितनी बार कट जाएगा 1/5 बार, यानी 1/8 और इंटू 1/8 प्लस 1/5 दोनों को जोड़ूंगा तो एलसीएम ले लूंगा 8 पंजे 40, 5 इधर जाएगा 8 इधर जाएगा, 5 और 8 कितना हो जाएगा 13/40 क्या आ जाएगा ए का हिस्सा आ जाएगा। यानी 40 में से 13 हिस्से किसके हो जाएंगे ए के हो जाएंगे। अब सुनो जरा 13 हिस्से हैं ए के और वो पैसे के रूप में कितने हैं 5200 रुपये हैं और इनटू हमें बताना कुल प्रॉफिट, तो 40 से क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। 13 से काटूंगा कट जाएगा कितनी बार 4 बार कट जाएगा, 4 चौक कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, यानी 16,000 रुपये क्या आ जाएगा भाई तुम्हारा कुल प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्या कह रहा है, पूजा को एक वस्तु बेचने पर 20% का लाभ होता है और कह रहा है यदि वह उसे 20% कम में खरीदती और 30 रुपये कम में बेचती तो उसे 35% का लाभ होता। वस्तु का लागत बतानी है, वस्तु की लागत बतानी है। सुनो जरा, अब यहाँ पे 35 रुपये कम में बेचने की बात कर रहा है तो तुमको किसी एक वेरिएबल के साथ मानने पड़ेगी। जैसे कि देखो शुरुआत में मैं मान लेता हूँ उसके पास 100 रुपये की उसकी लागत है, शुरुआत में लागत उसकी 100 रुपये, ये क्या है भाई तुम्हारी, ये उसकी लागत है 100 रुपये, ठीक है। अब यहाँ पे हमको 35 रुपये घटाने तो हमको इसके साथ एक वेरिएबल मानना पड़ेगा। जैसे मान लो मैंने मान लिया 100x, अब लागत कितनी है 100x है। शुरुआत में जो वो प्रॉफिट कमा रही है वो कमा रही है 20% का। अब 100x वाली चीज को कितने में बेच रही है, वो बेच रही है 120x में बेच रही है। 100x वाली चीज को 120x में बेच रही है। आगे हमसे क्वेश्चन कहा कि यदि वो इसको 20% कम में खरीदती, इसका मतलब है 80x में खरीदती और कितने परसेंट कितने रुपए कम में बेचती 35 रुपये कम में बेचती। अगर वो उसको 30 रुपये कम में बेचती तो उसको 35% का लाभ होता। इसमें से 30 रुपये कम करके बेचती है, इसका एसपी है ना, यानी 120x में से 30 रुपये कम कर देती, ये इसका एसपी हो गया, ये उसका क्या हो गया कॉस्ट प्राइस हो गया, यानी लागत होगी। तब उसको 35% का प्रॉफिट होता, यानी कि ये इसका कितने परसेंट हो जाएगा 135% हो जाएगा। प्रॉफिट में जोड़ने के बाद ये क्या निकलता है, क्या निकलता है एसपी निकलता है। यहां से सोल्व करेंगे, सुनो जरा। 1 0 से तो पहले 1 0 काट दी, ठीक है। 2 से काट दिया 4 बार, 2 से काट दिया 5 बार, 5 से काट दिया ये भी, 5 दिया 15 और यहाँ से कितना बचेगा तुम्हारा 5 दिया 15, 3 5 7 35, ठीक है। और कुछ कट सकता था और कुछ नहीं कर सकता था। 4 7 28 का 8 हासिल गए 2, 4 3 12, 12 2 14, यानी 148x हो जाएगा। और ये कितना आ जाएगा 148x बराबर में 120x माइनस के 30। इसको उठा करके इधर ले जाएंगे, इसको उठा करके उधर ले जाएंगे, ये तो माइनस का आ रहा है। फिर 4 7 28 का 8 हासिल गए 2, 4 एक बार कर देखूंगा, 2 से काटा मैंने 5 बार, 2 से काट दिया 4 बार, 5 से काट दिया 5, सॉरी 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 आएगा भाई, सॉरी। और यहाँ से 3 बचेंगे, 5 7 35 हो जाएगा, 27 दूनी 54, 54 दूनी 108 हो जाता है। कितना हो जाएगा भाई 108 हो जाएगा, ठीक है। इसको उठा करके उधर ले जाऊंगा तो सुनो 120 में से 108 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे 12x, ये माइनस के इधर आएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, यानी 30 हो जाएगा। 12 से काटूंगा तो ये कट जाएगा तुम्हारा 12 दूनी 24, पॉइंट लगाऊंगा 12 पंजे 60, x की वैल्यू आ गई 60। लेकिन हमसे पूछा उसने लागत कितनी है, तो लागत मानी कितनी थी हमने 100x, तो यहाँ पे रख देंगे तो कितना हो जाएगा 100 की गुणा कर दूंगा 2.5 से, तो कितना हो जाएगा ये 250, इसका राइट आंसर आ जाएगा। सॉरी कितना आंसर आ जाएगा भाई 250 रुपये उसकी क्या हो जाएगी लागत हो जाएगी। भाई नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या कह रहा है कि प्रथम 19 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत बताना है। वर्गों का औसत यानी वर्गों का औसत है प्रथम 19 कैसे वर्ग, जैसे 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, अगला नंबर क्या मिलेगा 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। अगर ऐसे इस तरीके से हमको प्रथम 19 वर्गों के योग मतलब औसत निकालना है, उन संख्याओं का औसत बताना है। तो इस तरीके से निकालना तो थोड़ा ये मुश्किल है ना। अब इसको डायरेक्ट कैसे करते हैं सुनो, जब भी तुमको ऐसे कोई लगातार वर्गों में एक सीरीज दे रखी हो तो उसके योगफल का एक डायरेक्ट फॉर्मूला मैं तुमको बता रहा हूं। क्या होता है उसका डायरेक्ट फॉर्मूला, n प्लस 1 और 2n प्लस 1 बट्टे में 6। ये क्या निकल जाएगा, ये योगफल निकल जाएगा। और औसत का तुमको फॉर्मूला पता है होता है, औसत बराबर क्या होता है भाई, औसत बराबर होता है योग बट्टे में कितनी संख्याएं हैं। योग बट्टे में कितनी संख्याएं हैं, तो कितनी संख्याएं हैं 19 संख्याएं हैं। तो ये क्या आ जाएगा, ये उसके इस सीरीज का डायरेक्ट औसत का फॉर्मूला हो जाएगा। अब जहां जहां n है वहां पे क्या रख देंगे, वहां पे 19 रख देंगे। सुनो जरा, सुनेंगे जरा, जहां जहां n है तो यहाँ पे n की जगह 19 रखूंगा, 19 और एक क्या हो जाएगा भाई, ये 20 हो जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे 19 दूनी 38 और एक कितना हो जाएगा, ये 39 हो जाएगा।
और बट्टे में कितना हो जाएगा 6 गुणा 19 हो जाएगा। 19 से काटूंगा कट जाएगा, 3 से काटूंगा 2 बार, 3 से काटेंगे ये कट जाएगा 13 बार, 2 से काटेंगे 10 बार कट जाएगा। तो 13 की और 10 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 130 आ जाएगा। यानी उन सबका औसत कितना हो जाएगा भाई 130 हो जाएगा। यानी इस फॉर्मूले को याद करना जरूरी है जब ये जल्दी आंसर निकल सकता है। तो भाई अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। देखो क्या कह रहा है, एक बेईमान विक्रेता यानी दुकानदार अपने सामान लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, ठीक है, कि भाई मैंने जितने में खरीदा उतने में मैं बेच दूंगा, ऐसा बोलता है। लेकिन वो 1 किलोग्राम वजन के बजाय 875 ग्राम वजन का वाट करता है, तो उसका लाभ बताना। सुनो जरा, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं भाई, तुम कह रहे हो 1000 ग्राम होते हैं। यानी कोई कस्टमर गया और उसने 1000 ग्राम तोड़ने के लिए कहा, लेकिन वो 1000 की जगह वो उसको देता है 875 ग्राम ही देता है, ठीक है। अपनी जेब से, अपनी दुकान से कितना देता है 875 ही देता है। कितने ग्राम का प्रॉफिट कमा लिया, तुम कह रहे हो भाई 125 ग्राम का प्रॉफिट कमा लिया। तो ये हो गया उसका लाभ। बट्टे में उसकी लागत कितनी है, दुकान से कितना जा रहा है 875 ग्राम, और इनटू कर देंगे 100। इसको क्या कर देंगे परसेंटेज में चेंज कर लेंगे। सुनो जरा, इसको सॉल्व कराएंगे जरा सा। सो कितने से काट सकता हूँ, 25 से काट दूंगा, 5 बार कट जाएगा। 25 से ये भी कट जाएगा, 25 तो ये 75, यहाँ से बचेंगे हमारे 12, 25 पंजे 125। 5 से काटूंगा 7 बार कट जाएगा, और ये हो जाएगा तुम्हारा कितना 100/7। अब ऑप्शन में देख लेंगे पॉइंटों में दे रखा है या फिर किस में दे रखा है, तो ऑप्शन मिक्स फ्रैक्शन में दे रखे हैं। तो सुनो, 7 से काटूंगा कितनी बार कट जाएगा भाई, तुम्हारा कट जाएगा 14 बार। तो 14 सही 2/7% आ जाएगा इसका राइट आंसर। 14 सत्ते कितना होता है भाई 98 हो जाता है, तो 14 सही 2/7% क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो भाई अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। देखो क्या कह रहा है कि 8/125 की पावर माइनस का 4/3 का सरलीकृत मान कितना होगा। वो क्या कह रहा है 8/125 की पावर माइनस का कितना भाई, माइनस का 4/3, माइनस का 4/3 का मान कितना होगा। सुनो जरा, सबसे पहले तो एक काम करते हैं, जो माइनस की पावर है उसको प्लस का बनाएंगे। माइनस की पावर को प्लस का कैसे बनाते हैं, जो अंदर भिन्न दे रखा उसको पलट दो, यानी जो नीचे है वो ऊपर, जो ऊपर है वो नीचे, इसको लिख दोगे 125/8। अब ये पावर कैसी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी, यानी 4/3 हो जाएगी, ठीक है। अब इसको या तो तुम डायरेक्ट सोच लो, डायरेक्ट कैसे सोचोगे, जैसे देखो देखो यहाँ पे कितने का फर्क है, यहाँ पे तुम्हें कह रहे हो 1 पावर का फर्क है। अब चलो ऐसे नहीं सोच पा रहे, ज़्यादा बड़ी सोच, उसमें ज़्यादा दिमाग चाहिए, है ना। अब उसमें तुम्हारी स्टार्टिंग है तो मैं तुम्हें डायरेक्ट बताता हूँ। जैसे देखो ये 125 है, नीचे कितना है, नीचे है पावर 3, तो मुझे ये पावर से 3 काटनी पड़ेगी, नीचे वाली क्या करनी पड़ेगी, काटनी पड़ेगी। तो अंदर मुझे पावर 3 बनाने, किसी की भी पावर 3 बनाने, कैसे बना सकता हूँ, 125 किसकी पावर क्यूब होते, किसकी क्यूब होते, तुम कह रहे हो 5 की, यानी इसको लिख सकते हैं 5 की क्यूब। नीचे ऐसी 8 किसकी क्यूब होती है, तुम कह रहे हो भाई 2 की, यानी हो जाएगी 2 की क्यूब, और उसकी पावर कितनी हो जाएगी 4/3। 5 की क्यूब नीचे 3 की क्यूब, मैं इसको ऐसे नहीं कर सकता, दोनों के ऊपर एक साथ क्यूब चढ़ा दूं, दोनों के ऊपर एक साथ क्यूब चढ़ा दी, इस क्यूब से ये क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगी, तो यह जाएगा तुम्हारा 5/2 की पावर 4। 5 की पावर 4 खोलूंगा तो कितना आ जाएगा 625, और 2 की पावर 4 खोलूंगा तो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, यानी 625/16 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो भाई अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। देखो क्या कह रहा है कि एक धावक 200 मीटर की दौड़ 24 सेकंड में पूरी करता है, तो उसकी स्पीड किलोमीटर/आवर में हमको बतानी है। सुनो जरा, स्पीड का फॉर्मूला बताएंगे पहले। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ठीक है। अब यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो है तुम्हारी 200 मीटर, और समय जो है वो है 24 सेकंड। तो ये स्पीड जो आएगी, ये आएगी तुम्हारी मीटर पर सेकंड में। ये किस में आएगी, ये तुम्हारी आएगी मीटर पर सेकंड में आएगी। अब 2 चीज होती है, तो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए कहेगा एग्जामिनर, या फिर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए कहेगा। तो कैसे करते हैं, सुनो जरा, दोनों चीज मैं तुमको और बता दूं। अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है, किलोमीटर पर आवर में जाना है, तो मल्टीप्लाई करते हैं 18/5 से, 18/5 से। अगर मान लो किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना है, तो मल्टीप्लाई करते हैं 5/18 से। किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 5/18 से, फिर मल्टीप्लाई करते हैं। अब मुझे एक चीज देख के बताओ, मैं याद कराने की भी तुमको कोशिश करता हूं। अगर छोटे से बड़े में जाऊंगा तो बड़ी संख्या ऊपर लिख दूंगा, अगर बड़े से छोटे में जाऊंगा तो छोटी संख्या ऊपर लिख दूंगा। अब जैसे ये मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है, तो किस में गुणा कर दूंगा, 18/5 से गुणा कर दूंगा। 18/5 से क्या कर दूंगा, गुणा कर दूंगा। देखो अब इसको काटते हैं, 6 से काट दूंगा 3 बार, 6 से काट देंगे कितनी बार, 4 बार, 4 पंजे 20 से काट देंगे 10 बार, 10 तिया कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, यानी स्पीड कितनी हो जाएगी 30 किलोमीटर पर आवर की उसकी स्पीड हो जाएगी। तो भाई नेक्स्ट पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। देखो क्या कह रहा है, यदि 35 घोड़ों के लिए 270 किलोग्राम अनाज 21 दिनों के लिए पर्याप्त है,
तो 28 घोड़ों के लिए 180 किलोग्राम अनाज कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगा? याद करो, MDH वाला फॉर्मूला याद करेंगे। क्या फॉर्मूला होता है? MDH अपॉन में W, ये बराबर होगा दूसरी कंडीशन MDH अपॉन में W। जी हाँ, तो कोई काम नहीं हो रहा है, काम हो तो रहा, खाने का काम हो रहा है ना। यह यहाँ पे किसका काम हो रहा है? खाने का काम हो रहा है। अब शुरुआत में MDH कितने घोड़े हैं? पहली कंडीशन 35 घोड़े 270 किलोग्राम अनाज 21 दिन चलाते हैं। 35 घोड़े 270 किलोग्राम अनाज 21 दिन चलाते हैं। अब ये 270 नीचे क्यों लिखा? क्योंकि इसमें काम क्या हो रहा है? इस क्वेश्चन में खाने का काम हो रहा है। क्या खाने का? अनाज। तो ये W हो जाएगी। क्या हो जाएगा? W हो जाएगा। ये मेन पावर हो जाएगी, ये दिन हो जाएंगे, H नहीं दे रखा, छोड़ देंगे। ठीक है, ये बराबर हो जाएगा दूसरी वाली कंडीशन के। दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है? 28 घोड़े 180 किलोग्राम अनाज कितने दिन चलाएंगे? 28 घोड़े 180 किलोग्राम अनाज कितने दिन चलाएंगे? तो यहां से डी की वैल्यू निकाल लेंगे। इससे आसान क्वेश्चन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। 90 से काट दूंगा 3 बार, 90 से काट दूंगा 2 बार। ठीक है, 3 से काट देंगे 7 बार। ठीक है, 7 से काट देंगे 4 बार, 2 से काट देंगे 2 बार। ये कितना हो जाएगा? 35/2। कितना हो जाएगा? 35/2। 35/2 को क्या लिख सकते हैं? 17.5 दिन लग जाएंगे। कितने दिन लग जाएंगे भाई? 17.5 दिन लग जाएंगे। तो भाई नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देखो क्या कह रहा है कि एक ठेकेदार एक मजदूर को एक सड़क पर काम पर लगाता है कि यदि वो प्रतिदिन काम करने के लिए उसे 75 रुपये मिलेंगे, यदि वो एक अनुपस्थित रहता है, छुट्टी मारता है, तो 15 रुपये जुर्माने के तौर पे काट लिए जाएंगे। 20 दिन के बाद उसे ठेकेदार ने मजदूर को 1140 रुपये दिए, तो वह कितने दिन काम पर अनुपस्थित रहा? सुनो जरा, वो कह रहा है कि हर दिन काम करने के 75 रुपये मिलेंगे। हमने मान लिया कि शुरुआत में उसने 20 के 20 दिन काम करा। अगर वो 75 रुपये लेकर के 20 के 20 दिन काम करेगा तो उसके कितने रुपए बनते हैं? उसके बनते हैं भाई 1500 रुपये। कितने बनते हैं? 1500 रुपये बनते हैं। लेकिन उसे क्या हुआ? कुछ उसने छुट्टी मार ली होंगी, हमें पता नहीं कितनी छुट्टी मारी, और छुट्टी मारने के बाद उसको लास्ट में 1140 रुपये मिले। कितने रुपये मिले? 1140 रुपये मिले। यानी कितने रुपये कट गए पहले तो वो बात करेंगे। तो 0, यहाँ से कितना बचेगा? 6, यहाँ से कितना बचेगा? 30। यानी 360 रुपये उसके कटे हैं। कितने रुपए कटे हैं? 360 रुपए उसके कटे हैं। अब सुनो जरा, अब इसमें कैसे पता लगाएंगे कितनी छुट्टी उसने करी है? तो कैसे पता लगाएंगे? सुनो, हर दिन की छुट्टी के कितने रुपए कटते हैं? 15 रुपए कटते हैं। कितने रुपए कटते हैं भाई? 15 रुपए कटते हैं। 15 से इसको भाग करेंगे तो कितनी बार चला जाएगा तुम्हारा? 15 से कितनी बार चला जाएगा? 15 दूनी 30, यहाँ से बचेगा 6, 15 चौके 60। टोटल काम हुआ था 20 दिन। ठीक है, छुट्टी के हिसाब से दिखते हैं तो कितने दिन बैठ रहे हैं? 24 दिन। कितने दिन एक्स्ट्रा बैठ रहे हैं? 4। तो ये जो 4 दिन है ये ही उसकी छुट्टी के हैं। अब इतने पैसे कैसे कट गए? इतने पैसे वो भी तो कटेंगे जो मजदूरी के मिलते थे। अगर मान लो छुट्टी पे करता हूं तो मजदूरी भी जाएगी प्लस मेरा चार्ज भी लगेगा। तो इसका आंसर कितना आएगा? 4 दिन की छुट्टी हो जाएगी। तो आज हमारा सेट नंबर 15 भी खत्म हो गया। ठीक है, तो ऐसी क्लास तुम्हारी लगातार चलेंगी। दिन में 2 क्लास मिलेंगी, सुबह और शाम। अब तुमसे मिलते हैं शाम की क्लास में। तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं।